बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशनल टैक्स के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सूबा पंजाब के मुतल्लिक जो है, पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है उसके मुतल्लिक हमारी डिस्कशन है मुकम्मल इस वीडियो में। और प्रोफेशनल टैक्स में हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किन लोगों के ऊपर लागू होता है और इसकी बेसिस क्या होती हैं कैलकुलेशन की, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका टैक्स ईयर जो है वो क्या होता है, और अगर आप कोई भी अपना बिज़नेस या प्रोफेशन ख़त्म कर देते हैं तो आपने अपनी लाजमी तौर पे अपनी जो इनको रिटर्न जो है देना होता है कि हमारा बिज़नेस या प्रोफेशन ख़त्म हो गया है। अदरवाइज़ कई सालों का टैक्स आपको ये भेज देते हैं बना के, ठीक है। ख़ास तौर पे जो कंपनीज़ वगैरह ख़त्म होती हैं, तो अगर आप इनको इतला नहीं करते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे पास तकरीबन 4 से 5 केस आए पिछले साल में। तो आइए इस पे तमाम जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं इन पे रोशनी डालते हैं। तो देखें, कंपनीज़ जो हैं उनके लिए बेस जो होती है वो पेड अप कैपिटल होती है। फैक्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए बेस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ होती है, यानी टैक्स जो है इस बेस पे लगता है। कैलकुलेशन ही इसकी इस बेस पे होती है कि इतने एम्प्लॉइज़ होंगे तो इतना टैक्स बनेगा। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं उनके ऊपर भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेस पे लगता है। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर रिटेलर और होलसेलर्स को निकाल दिया गया है यहाँ से, ठीक है। इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको जो पूरे साल की वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उसको टोटल कर लेंगे, उस वैल्यू पे देख लेंगे कितना बनता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो ऑन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज गिवन जो है वो बेस होगी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो हैं उनके ऊपर ऑन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस होगी। सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं फिक्स बेस पे प्रोफेशनल टैक्स जो है वो अदा करते हैं, ठीक है। अब हम इन कैटेगरीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जी, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ठीक है। और इनका पेड अप कैपिटल अगर अप टू 5 मिलियन है, यानी 5 मिलियन तक है, तो 10,000 रुपये सालाना आपने अदा करना है। यहाँ पर एनम का वर्ड है, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। और मैक्सिमम अमाउंट किसी भी जो कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, उसके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट 1,00,000 रुपये जो है पर ईयर अदा करना होगी, ठीक है। फैक्ट्रीज़ पे चलते हैं। फैक्ट्रीज़ जो हैं वो एज़ डिफाइंड अंडर फैक्ट्रीज़ एक्ट 1932 है, ठीक है। ये जो एक्ट है इस पे मेरी वीडियो भी मौजूद है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में ये लेबर लॉ भी पढ़ाता रहा हूँ 4 साल तक। तो अगर आपको ये रिक्वायर्ड है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको गूगल करें और वहाँ पे देख लें। ईजी है कि फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आप फैक्ट्री में हैं या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में हैं, कंफ्यूज हैं अगर आप, तो ठीक है। इसमें फिर एम्प्लॉइज़ नॉट एक्सीडिंग 10 तक अगर मुलाजम हैं फैक्ट्री के तो 1500 रुपये, अगर 10 से 25 हैं, ठीक है, तो 5,000 और मैक्सिमम 7,500 रुपीज़ पर ईयर ये है, ठीक है। अगेन ये हर कैटेगरी पे पर ईयर ही है, ठीक है। ये बार बार नहीं अदा करना होता, साल में एक दफ़ा आपने जब टैक्स ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने अदा करना होता है। पर्सन अदर देन कंपनीज़ जिनकी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉइज़, तो यहाँ पे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए रूल ये है कि 10 या 10 से ज़्यादा मुलाजिम होंगे तो प्रोफेशनल टैक्स देंगे। 10 से कम मुलाजिम हैं तो ये नहीं लागू होता। इसमें फिर ये इसके रेट्स हैं, थोड़े से रेट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं किसी भी कैटेगरी के, थोड़ी आपको उसके ऊपर मेहनत करना पड़ती है, फिर आपको पता चल जाता है, ठीक है। पर्सन एंगेज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि टोटल इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पूरे साल की टोटल करके फिर जो है वो हम देखेंगे कितना टैक्स बनता है। कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो हैं किस कैटेगरी के, यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, आप यहाँ 2 लाइनें पढ़ के देख सकते हैं। और इसके बाद इनके ऊपर ये मुख्तलिफ रेट्स हैं। इसके बाद जनाब ये नीचे है, इसके अंदर मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, यानी एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं रजिस्टर्ड, उनको कहा जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। होम्योपैथ्स हैं, हकीम्स हैं, और एक ही और कैटेगरी है इसके अलावा। और इसमें फिर नीचे भी इन्होंने कुछ जो है इसको एरिया वाइज भी सेग्रीगेट किया हुआ है। ऑडिटिंग फर्म्स हैं, पर प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन बेस बनेगी इनकी, ठीक है जी। कि ऑडिट फर्म जो है उसके पास कितने प्रोफेशनली क्वालिफाइड एम्प्लॉइज़ हैं उसकी बेस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, और इसमें भी 2 रेट्स हैं एरिया वाइज। तो
इसके बाद जनाब हम आगे मूव कर जाते हैं। कंसल्टेंट्स हैं जिसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट, साइंटिफिक कंसल्टेंट्स शामिल हैं। इनके रेट्स हैं, इसमें वकला हज़रात भी शामिल हैं। ये रेट है 1000 रुपीज़ पर ईयर। मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद जनाब मनी चेंजर्स और मोटरसाइकिल स्कूटर डीलर्स, मोटर व्हीकल डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, रिक्रूटिंग एजेंट्स यानी जो हायरिंग करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जो आउटसोर्स किया होता है उन्होंने हायरिंग का सिलसिला। तो रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं, चाहे किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं या किसी छोटे इदारे के लिए कर रहे हैं, सब शामिल हैं। कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय रोड, हेल्थ क्लब्स, जिम्नेजियम एंड अदर्स। अदर्स के अंदर बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, तो जिस तरह इसमें आप देख सकते हैं ज्वेलर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक गुड स्टोर्स, केबल ऑपरेटर, प्रिंटिंग प्रेसेस, पेस्टिसाइड डीलर, टोबैको वेंडर्स, होलसेलर्स, फ्रेंचाइजी, ठीक है जी, ऑथराइज डीलर स्लैश एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी डेवलपर्स, बिल्डर्स एंड मार्केटिंग एजेंट स्लैश कंपनी एंगेज्ड इन डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। होटल्स एंड हॉस्टल्स भी इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, सरकारी वाले शामिल नहीं हैं, प्राइवेट वाले शामिल हैं, ठीक है। और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, और रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो हैं फास्ट फूड पॉइंट हैं, ईटरीज़ हैं, आइसक्रीम पार्लर, बेकरीज़, कन्फेक्शनरीज़, स्वीट शॉप्स विद एयर कंडीशन फैसिलिटी, ठीक है। एयर कंडीशनर फैसिलिटी अगर है तो लगेगा, नहीं है तो लागू नहीं होता, ठीक है, ये कानून है। अच्छा, इसके बाद जनाब मज़ीद आपको दिखा देता हूँ, टैक्स ईयर पे चले जाते हैं हम डायरेक्टली। टैक्स ईयर जो जिस तरह FBR का टैक्स ईयर होता है उसी तरह इनका टैक्स ईयर होता है। 30 जून से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून पे एंड होता है, ठीक है। जिस तरह हमारा FBR का टैक्स ईयर होता है वैसे ही ये टैक्स ईयर होता है। तो अब अगर पिछला हमने देखना है तो 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 जुलाई 2023 से, और 30 जून 2024 को ख़त्म होगा। तो 30 जून 2024 तक की कैलकुलेशन पूरे साल की आप कर लें, और ये 31 डेट ऑफ अगस्त तक आपने पेमेंट इसकी करनी होती। कुछ रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे एंड में वीडियो के, कि अगर आपने कोई भी बिज़नेस या प्रोफेशन या कोई भी और दीगर चीज़ है, ट्रेड है, उसको ख़त्म किया है, डिलीट किया है, तो यहाँ पे डिलीटिंग ऑफ डिमांड है, समझ नहीं आती आम बंदे को। तो आपने कोई भी अगर अपना बिज़नेस या प्रोफेशन या कोई ट्रेड वगैरह ख़त्म की है जिस पे प्रोफेशनल टैक्स लागू होता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने लाजमी तौर पे नोटिस जो है वो जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर होते हैं, उनको एक रिटर्न नोटिस देना है कि जी हम फ़लाँ काम करते थे फ़लाँ साल से फ़लाँ साल तक, ठीक है, फ़लाँ रीज़न की वजह से हमने उसको ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो वो जो नोटिस है एक दफ़ा दे के आपने सो नहीं जाना, बल्कि उसका फॉलो अप करना है ताकि आपके ऊपर टैक्स ना बन जाए। तो मैंने आपसे शुरू में भी वीडियो की डिस्कस किया है कि मेरे पास कम से कम 5 केसेस आए हैं, जिसमें से 3 केसेस कंपनीज़ के थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कंपनीज़ जो थी वो 2017 में बंद कर दी थी, किसी ने 2016 में बंद कर दी थी। तो उस पर अब इतने लाख रुपया टैक्स जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इकट्ठा बना के 5-7 साल का भेज दिया। तो हमने तो कंपनी खोली थी और बंद कर दी थी, तो अब हमें टैक्स किस चीज़ का दें। तो जब आप कोई भी इदारा बंद करते हैं, आप जो है इसकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं इंक्लूडिंग एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड FBR, ठीक है, तो ये इन सब को आपने जो है इंफॉर्मेशन देना होती है, ठीक है, और इनको अपने रिटर्न जो है फॉलो अप करके वहाँ से अपनी जान छुड़ानी होती है। अदरवाइज़ आपको ये फिर मामला जो है बड़ा सीरियस हो जाता है। फिर आप उस चीज़ को चूँकि आपने बताया नहीं उनको, तो फिर आप किस तरह से उसको हमारे लिए वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती कि हम आपको वहाँ से वो टैक्स ख़त्म करवा के दें, ठीक है। तो दूसरा, इसमें मुझे कुछ लोग कॉल्स करते रहते हैं। जो भी आपने इस सिलसिले में जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपने मुझे नहीं कॉल करनी, आपने इनके डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन को कॉल करनी है। और जो लॉ इसको डील करता है, पंजाब प्रोफेशंस एंड ट्रेड टैक्स रूल्स 1977, इसको डाउनलोड आपने करके पढ़ना है, ठीक है जी। मुझे आपने कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी फ्री सर्विस के लिए, ठीक है। अगर आप पेड सर्विस चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे वॉइस मैसेज करें, मैं उसका इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। कॉल्स अटेंड करना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे 20-25 कॉल्स डेली की एवरेज आती है।